हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, अब हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं, इसका टाइटल फिर बाद में डिसाइड होगा। यहाँ पर जैसा कि हमने पिछले भाग में बात की एक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी की, क्रिएटिविटी की, ठीक है, उसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए कि जो फर्म, दुकान, कंपनी, फर्म, दुकान, कंपनी या प्रोडक्ट या सर्विस, या फिर आप यदि कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं तो आप एक इकोनॉमिक प्रोडक्शन यूनिट है। यदि आप कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं तो आप अन्यथा अन्यथा फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस ये इकोनॉमिक प्रोडक्शन यूनिट है। ठीक है, इकोनॉमिक प्रोडक्शन यूनिट है। अब इनमें ये एक्टिविटी लेस हो सकते हैं, ये हैं एक्टिविटी लेस हो सकते हैं। यदि एक्टिविटी लेस ये हो सकते हैं तो ये डेड हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन यह पावरलेस हो सकते हैं, क्योंकि फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस ये एक आर्टिफिशियल यूनिट है, यह आर्टिफिशियल प्राणी है, कह लीजिएगा। ठीक, अब जब ये इकोनॉमिक प्रोडक्शन यूनिट हैं, ठीक है, इकोनॉमिक प्रोडक्शन यूनिट कैसे हैं? मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा है, डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा है, या फिर सेल्स के द्वारा है, ठीक है, आदि। तथा किसका मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, किसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, किसकी सेल्स कर रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पर बात ये भी आती है कि ये जो इकोनॉमिक प्रोडक्शन यूनिट हैं ये कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, कितना इकोनॉमिक प्रोडक्शन कर रहे हैं, कितना इकोनॉमिक प्रोडक्शन कर रहे हैं। यहाँ पर इकोनॉमिक प्रोडक्शन एक प्रॉपर्टी के रूप में भी प्रोडक्शन हो सकता है, सेल्स के रूप में भी प्रोडक्शन हो सकता है, और प्रॉफिट या इनकम के रूप में भी प्रोडक्शन हो सकता है, या फिर कहीं पर या कुछ मामलों में ये टर्नओवर के रूप में भी प्रोडक्शन हो सकता है, टर्नओवर के रूप में भी प्रोडक्शन हो सकता है। अब यहाँ पर एक एक्सटर्नल कंडीशंस, एक इंटरनल कंडीशंस। यदि मान लिया कम इकोनॉमिक प्रोडक्शन हो रहा है तो वो जो आप हैं या जो फर्म, दुकान, कंपनी है या प्रोडक्ट या सर्विस है, इसके अपने कंडीशंस के कारण या अपनी सिचुएशन के कारण या अपनी परिस्थितियों के कारण कम इकोनॉमिक प्रोडक्शन हो रहा है, या फिर एक्सटर्नल कंडीशंस के कारण कम इकोनॉमिक प्रोडक्शन हो रहा है, कम इकोनॉमिक प्रोडक्शन हो रहा है या कम इकोनॉमिक प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। अर्थात ये एक्सटर्नल कंडीशंस बढ़िया नहीं, अर्थात मार्केट की कंडीशंस बढ़िया नहीं है। यदि डिमांड नहीं है या मौसम सूट नहीं कर रहा है या यदि हालात सूट नहीं कर रहे हैं तो आपके द्वारा या आपकी फर्म, दुकान, कंपनी के द्वारा, प्रोडक्ट या सर्विस के द्वारा कम इकोनॉमिक प्रोडक्शन होगा, कम इकोनॉमिक प्रोडक्शन होगा, एक चीज़। दूसरी चीज़ आती है कि यदि मान लिया फर्म, दुकान, कंपनी या प्रोडक्ट या सर्विस या आपकी कंडीशंस या ये बेहतर नहीं है या जो भी कह लीजिएगा, बेहतर नहीं है या स्थिति में नहीं है, या मतलब तमाम सारे कारण जिनके कारण कम इकोनॉमिक प्रोडक्शन हो रहा है, कम इकोनॉमिक प्रोडक्शन हो रहा है, अर्थात इंटरनल कंडीशन के कारण या फिर एक्सटर्नल कंडीशंस के कारण। जिस तरीके से सफ़र में होता यह है कि यदि आपकी स्पीड नहीं बढ़ पा रही है, ठीक है, आप बढ़ाना नहीं चाहते हैं या आप बढ़ा नहीं सकते हैं या आप बढ़ नहीं सकती हैं या बढ़ नहीं सकती है, कि दूसरी चीज़
एक्सटर्नल कंडीशन के कारण, एक्सटर्नल कंडीशन के कारण नहीं बढ़ पा रही हैं। अर्थात यदि मान लिया आप पैदल जा रहे हैं, ठीक है, यदि आप पैदल जा रहे हैं, यदि आप खुद कर रहे हैं तो यही स्थिति है पैदल चलने के समान। पैदल आप चल रहे हैं तो आप 1, 2, 3, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड आप बढ़ा सकते हैं, 6, 7, 8 घंटा तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन आप 10, 20, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आप नहीं बढ़ा सकते हैं, ठीक है, चाह करके भी आप नहीं बढ़ा सकते हैं। साइकिल से जा रहे हैं आप 10, 12, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड तक आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। मोटरसाइकिल से आप जा रहे हैं 70, 80, 90, 100 या 120, 30 तक आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यदि आप कार वगैरह से जा रहे हैं तो संभवतः है 150 200 किलोमीटर तक या 250 किलोमीटर तक प्रति घंटा की स्पीड से आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन यदि आप हवाई जहाज से जा रहे हैं तो 2, 4, 500, 1000, 1,500, 2,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये होता है कि इंटरनल कंडीशंस। यही चीज़ इकोनॉमिक प्रोडक्शन के मामले में भी हो सकता है। साधन पर निर्भर करता है, साधन पर या माध्यम पर भी स्पीड साधन या माध्यम पर निर्भर करता है, ठीक है। अर्थात ये उसके इंटरनल कंडीशंस। या मान लिया जा तो आप कार से रहे, ठीक है, कार की स्पीड बढ़ सकती है, लेकिन कार खुद इस कंडीशंस में नहीं है कि वो 60, 70, 80, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बढ़ सके, उसकी स्पीड बढ़ सके, वो खुद इस कंडीशंस में नहीं है। अर्थात साधन पर और साधन की कंडीशंस पर स्पीड निर्भर करती है। उसी प्रकार से बिजनेस और बिजनेस की कंडीशन पर इकोनॉमिक प्रोडक्शन निर्भर करता है। बिजनेस और बिजनेस की कंडीशन पर इकोनॉमिक प्रोडक्शन निर्भर करता है। एक चीज़ तो ये होता है कि किस पर निर्भर, ये है इंटरनल कंडीशंस पर, ठीक है, या जो है उसकी कंडीशंस पर। दूसरी चीज़ आती है कि एक्सटर्नल कंडीशंस में। एक्सटर्नल कंडीशंस में रोड की स्थिति और रोड पर स्थिति, रोड की स्थिति और रोड पर की स्थिति। अब जैसे मान लिया कि यदि मान लिया आप भले ही आप कार से जा रहे हैं, लेकिन यदि वह कोई टेढ़ी मेढ़ी गली टाइप में है, ठीक है, तो चाह करके भी आप स्पीड को नहीं बढ़ा सकते, ठीक है, चाह करके भी आप स्पीड को नहीं बढ़ा सकते हैं। यह मान लिया रोड तो खैर ठीक है, लेकिन फिर भी वो खराब है, गली तो नहीं है तो चौड़ी रोड, लेकिन रोड की स्थिति बड़ी खराब है, तो भी आप चाह करके भी स्पीड को आप नहीं बढ़ा सकते। रोड पर की स्थिति, यदि रोड पर ट्रैफिक ज़्यादा है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है या भीड़ भाड़ ज़्यादा है, तो भी आप चाह करके भी आप स्पीड को नहीं बढ़ा सकते, तो भी चाह करके भी आप स्पीड को नहीं बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तथा अब यदि आप हवाई जहाज से जा रहे हैं, ठीक है, हवाई जहाज से जा रहे हैं तो वहां पर तो रोड ही नहीं है, वहां पर किसी हद तक आप बढ़ा या थोड़ा घटा सकते हैं, ठीक, एक चीज आ जाती है। तथा यदि मान लिया आप ट्रेन है, यदि आप ट्रेन से आ रहे हैं तो वहां पर बात ये आती है कि न तो कदाचित केवल इमरजेंसी रुकना तो आपके हाथ में है, इमरजेंसी रुकना तो आपके हाथ में, बाकी रुकना और थोड़ा स्पीड बढ़ाना आपके हाथ में है, लेकिन ज़्यादा स्पीड वो भी नहीं है। न तो आप स्पीड को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, न ज़्यादा आप स्पीड को कम कर सकते हैं। कहाँ रुकना है, कहाँ पहुँचना है, ये भी आप निर्धारित नहीं कर सकते, ये भी आप निर्धारित नहीं कर सकते। सिर्फ केवल आप सुरक्षित चल सकते हैं, सिर्फ आप सुरक्षित चल सकते हैं, या फिर टारगेट के अकॉर्डिंग टारगेट तक आप पहुंच सकते हैं। बिल्कुल यही कंडीशंस जो ये इकोनॉमिक प्रोडक्शन यूनिट हैं, इनके प्रकारों पर, इनकी कंडीशंस पर
ये सब चीज़ें निर्भर करती हैं अर्थात कितना भी इकोनॉमिक प्रोडक्शन यूनिट पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन उसके लिए जरूरी यह भी है, बेहतर के लिए तीनों चीजें बेहतर होनी चाहिए। यदि बेहतर साधन है तो उसके लिए बेहतर रोड भी होने चाहिए, और न केवल बेहतर रोड होनी चाहिए, उस पर बेहतर कंडीशन भी होनी चाहिए, तब उसकी बेस्ट स्पीड प्राप्त होती है। इस बात को समझना चाहिए। इसलिए इकोनॉमिक प्रोडक्शन अर्थात यूनिट के संदर्भ में और यूनिट के इकोनॉमिक प्रोडक्शन के संदर्भ में इस बारे में फोकस करना चाहिए या ध्यान रखना चाहिए। अर्थात दशा और दिशा, स्पीड, गति, लक्ष्य, ये सब तय करने से पूर्व, तय करने के लिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। कि हम कहाँ जा रहे हैं, किससे जा रहे हैं, अर्थात हमारी कौन सी इकोनॉमिक प्रोडक्शन यूनिट है, किस प्रकार की इकोनॉमिक प्रोडक्शन यूनिट है, किस कंडीशन में इकोनॉमिक प्रोडक्शन यूनिट है, तथा जो रास्ता है वो रास्ता कैसा है, वो रास्ता किस प्रकार का है, कैसा है, और उस पर स्थिति कैसी है, तथा वो रास्ता जाता कहाँ है, उस रास्ते से हम जा कहाँ सकते हैं, तो इसलिए ये थिंकिंग किसी भी इकोनॉमिक प्रोडक्शन यूनिट के संदर्भ में ध्यान रखने योग्य बात है। अर्थात जब हम ये मान लेते हैं कि यदि आप कॉमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं तो आप एक इकोनॉमिक प्रोडक्शन यूनिट है। फर्म, दुकान, कंपनी अपने आप में एक इकोनॉमिक प्रोडक्शन यूनिट है। ठीक है, प्रोडक्ट या सर्विस एक इकोनॉमिक प्रोडक्शन यूनिट है। अर्थात इस तरीके से आप या फर्म, दुकान, कंपनी या प्रोडक्ट या सर्विस एक टूल्स हैं, एक साधन है, संसाधन है इकोनॉमिक प्रोडक्शन के। तो यदि मान लिया आपके द्वारा यह मान लिया फर्म, दुकान, कंपनी के द्वारा या प्रोडक्ट या सर्विस के द्वारा इकोनॉमिक प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, या कम हो रहा है, या कितना हो रहा है, तो यह एक तो इस बात पर निर्भर करता है आपकी या जो फर्म, दुकान, कंपनी है या जो प्रोडक्ट या सर्विस है उसकी कंडीशन पर भी निर्भर करता है, उसकी स्थिति पर भी निर्भर करता है, या उसकी डिमांड पर, या उसकी मार्केट वैल्यू पर, या उसकी इकोनॉमिक वैल्यू पर, या उसकी इफेक्टिव वैल्यू पर, या उसकी डिफेक्टिव पोजीशन पर भी निर्भर करता है। या जो सिलेक्शन है अर्थात जो आपने प्रोडक्ट या सर्विस को सेलेक्ट किया है, ठीक है, उस पर भी, या जो फर्म, दुकान, कंपनी, ये भी, अर्थात ये सब इकोनॉमिक प्रोडक्शन के टूल्स हैं। या ये कह लीजिएगा यह एक बेसिक टूल्स है। ठीक है, बेसिक टूल्स हैं या बेस टूल्स हैं। ठीक है, जैसा कि हमने पहले वाले भाग में बताया था कि 4 भाग, ठीक है, 4 भाग बताए थे, तो उनमें ये तो पहला भाग है। ठीक है, और यदि मान लिया आप करता है, अर्थात प्रोसेसर आप हैं, फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस या कॉमर्शियल एक्टिविटी के प्रोसेसर आप हैं, उसको प्रोसेस करने वाले आप हैं, तो ये भी संभव है कि हो सकता है कि आप बेहतर तरीके से प्रोसेस नहीं कर पा रहे हो, जिसके कारण इकोनॉमिक प्रोडक्शन लो है, या बढ़ नहीं पा रहा है, या हाईएस्ट लेवल तक नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर प्रोसेसर को चेंज करने की आवश्यकता है, प्रोसेस को चेंज होने की आवश्यकता है। ठीक है, प्रोसेस को चेंज होने की आवश्यकता है। यदि इन्वेस्टर भी आप हैं, तो
हो सकता है जो इन्वेस्टमेंट है उसको सही जगह पर आप इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो, उसको सही जगह पर इन्वेस्ट आप नहीं कर पा रहे हो। तो हो सकता है इन्वेस्टमेंट को आप चेंज करें, उसकी पोजीशन को या उसके फील्ड को या उसके सेक्टर को चेंज करें, तो हो सकता है बेहतर इकोनॉमिक प्रोडक्शन हो सके। यदि मान लिया चौथा पक्ष जो प्रशासन या सरकार के रूप में आता है जिसमें टैक्स भी शामिल है, टैक्स सुविधाएं या फैसिलिटीज़ ये भी शामिल है, तो वहाँ पर क्या कंडीशंस है? क्या कहीं वो तो बाधक नहीं है इकोनॉमिक प्रोडक्शन में? या उसके अनुसार क्या आपने सही निर्णय लिया है? क्या उसके अनुसार जो सही निर्णय लेना चाहिए क्या वो निर्णय लिया है? तो आखिरकार इकोनॉमिक प्रोडक्शन के लिए, लो इकोनॉमिक प्रोडक्शन के लिए कौन से तत्व जिम्मेदार हैं? लो इकोनॉमिक प्रोडक्शन के लिए कौन से तत्व जिम्मेदार हैं तथा इस लो स्पीड इकोनॉमिक प्रोडक्शन को कैसे और स्पीड में बढ़ाया जा सकता है? अर्थात कभी कभी ऐसा भी होता है स्पीड में या अनियंत्रण में एक्सीडेंट भी हो सकता है, दुर्घटना भी हो सकती है। यदि कंट्रोल से बाहर हो गया तो भी दुर्घटना हो सकती है। इसलिए कभी कभी होता यह है कि इस प्रकार की जो ये इकोनॉमिक प्रोडक्शन यूनिट है, इनका जब संचालन और परिचालन कभी कभी इनके कारण भी इकोनॉमिक प्रोडक्शन कम या ज़्यादा हो जाता है। अर्थात बेहतर होने पर इकोनॉमिक प्रोडक्शन बेहतर होता है। अब जो संचालन परिचालन कदाचित मार्केटिंग से संबंधित है, इसलिए इन तत्वों पर भी ध्यान देना चाहिए। एक बेहतर इकोनॉमिक प्रोडक्शन के लिए। अर्थात यदि इकोनॉमिक प्रोडक्शन या इकोनॉमिक प्रोडक्शन यूनिट का एक नॉर्मल लक्ष्य इस तरीके से सेट होना चाहिए। नंबर 1 पर तो लिविंग लक्ष्य कि हमको जिंदा रहना है, न केवल जिंदा रहना है बल्कि निरंतर बेहतर प्रयत्न करना है या निरंतर बेहतर लक्ष्यों को प्राप्त करना है। अर्थात अपने निरंतर बेहतर उद्देश्यों को अपडेट करना है तथा समय समय पर अर्थात एक्टिव रहना है और एक्टिव, प्रोडक्टिव, क्रिएटिव रहना है तथा बेहतर प्रदर्शन करना है। अवसर आने पर बेस्ट प्रदर्शन करना है। अवसर आने पर हमें बेस्ट एक्शन लेना है, लेकिन निरंतर हमें बेहतर एक्शन लेना है और एक्शन तो हमें लेते ही रहना है। इसलिए कम से कम इतनी एनर्जी एक इकोनॉमिक प्रोडक्शन यूनिट में, इकोनॉमिकली इतनी एनर्जी अर्थात इतना इन्वेस्टमेंट तो होना ही चाहिए जिससे आप एक्शन निरंतर ले सकें। न केवल एक्शन आप निरंतर ले सकें बल्कि बेहतर एक्शन निरंतर ले सकें और अवसर मिलने पर बेस्ट एक्शन ले सकें। इतनी बेहतर व्यवस्था तो होनी ही चाहिए। तभी आप एक सार्थक और बेहतर इकोनॉमिक प्रोडक्शन यूनिट का निर्माण कर पाएंगे या उसका संचालन कर पाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।